हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अनलिस्ट ऋषि पे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं लोकी वेब सीरीज को। और अगर आप मार्वल के फैन हैं मेरी तरह तो आप जानते ही होंगे कि लोकी जो है वो शरारतों का देवता है और थॉर का छोटा भाई। तो दोस्तों, बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एपिसोड 1 के जो लीडिंग कैरेक्टर हैं उनके नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहला नाम है टॉम हिडलस्टन का एज अ लोकी, फिर ओवन विल्सन एज अ मोबियस, वुनमी मोसाकू एज अ हंटर B-15। तो दोस्तों, एपिसोड 1 की जो शुरुआत होती है हमें दिखाया जाता है एवेंजर्स एंड गेम का सीन, जहां हमें पहले दिखाया गया था कि किस तरह से लोकी जो है वो टेसरेक्ट लेकर के भाग जाता है। और नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है मंगोलिया डेजर्ट का, जहां पर हम देखते हैं कि एक पोर्टल ओपन होता है और लोकी जो है वहां डेजर्ट में गिर जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक और पोर्टल जो ओपन होता है और वहां से एंट्री होती है समय रक्षक सिक्योरिटी फोर्सेस की, जो इन शॉर्ट कहलाते हैं TVA। क्योंकि लोकी ने समय के साथ छेड़छाड़ की थी तो इसलिए लोकी को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे लेकर वो समय रक्षक अथॉरिटी के पास चले जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर लोकी को पता चलता है कि इस नाम की भी कोई संस्था एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स में, जो कि समय रक्षक संस्था कहलाती है। और हम देखते हैं कि लोकी के गले में जो है एक टाइम कंट्रोलर कॉलर होता है और जिसका जो कंट्रोल बटन होता है वो हंटर B-15 के पास होता है। तो जिसके पास भी इस कॉलर का कंट्रोल बटन होता है वह सामने वाले व्यक्ति के टाइम को जो है वो रिवर्स कर सकता है या फिर उसे फॉरवर्ड कर सकता है। इस वजह से लोकी समय रक्षक संस्था से चाहकर भी भाग नहीं पाता। और जो इस एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अभी तक आपने लोकी को जो एवेंजर्स में और या फिर आपने थॉर मूवी में देखा है कि लोकी अभी तक सभी के मजे लेते आया होता है, तो यहाँ पर यह होता है कि जो समय रक्षक संस्था है वो लोकी के मजे लेते रहती है। और यहाँ लोकी बार बार ये कहता रहता है कि वह एक देवता है, उसे जाने दिया जाए, बट समय रक्षक संस्था जो है उसे एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही ट्रीट कर रही थी। और फाइनली लोकी को कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, जहां पर कोर्ट उसे रीसेट होने की सजा सुनाती है। और फिर एंट्री होती है एजेंट मोबियस की, जो कि एक सीनियर ऑफिसर है समय रक्षक संस्था में। वह जज साहिबा से कहते हैं कि लोकी को एक चांस देना चाहिए और वह लोकी को लेकर के अपने कैबिन में चले जाते हैं। मोबियस लोकी से पूछते हैं, अगर तुम यहाँ से बच गए तो क्या करोगे? तो लोकी कहता है कि मैं मिडगार्ड का राजा बनूंगा। मिडगार्ड यानी अर्थ का। और उसके बाद क्या? तो बोलता है कि एसगार्ड का राजा। तो मोबियस बोलते हैं पूरे अंतरिक्ष का राजा क्यों नहीं? तो लोकी कहता है कि क्यों नहीं, अंतरिक्ष का भी राजा। तो मोबियस बोलते हैं उसके बाद क्या? तो लोकी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है। मोबियस जो है फिर लोकी को एक वीडियो दिखाते हैं, जहां पर वो दिखाते हैं कि अभी तक लोकी जितनी बार भी कॉन्करर करने की कोशिश किया है तो वो हर टाइम एवेंजर्स से हारा है और हारते आया है। जहां पर वह उसे यह भी दिखाते हैं कि वह किस तरह अपनी माँ की मौत का कारण बनता है अगर वह टेसरेक्ट लेकर के नहीं भागा होता। यह देख लोकी भावुक हो जाता है और कहता है कि यह जो भी आप दिखा रहे हो यह सब गलत है, क्योंकि यह तो अभी तक घटनाएं कोई हुई नहीं है। बट मोबियस कहते हैं कि अगर तुमने टाइम के साथ छेड़खानी नहीं की होती तो तुम्हारा भविष्य यही होता और तुम अपनी माँ की मौत का कारण बनते। और फिर लोकी कहता है कि आप लोग यह सब मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, यह कुछ भी हकीकत नहीं है। आप यह सब जो मुझे दिखा रहे हैं यह सब खाली बनावटी है। और फिर उसी समय हंटर B-15 आ जाती हैं और वो कहती हैं मोबियस से, ये आप क्या कर रहे हो? तो मोबियस बोलता है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और आप मुझे मेरा काम करने दीजिए। और इन दोनों की बातचीत का फायदा उठाकर लोकी जो है वहां से भाग जाता है और वह पहुंच जाता है एक विभाग में जहां पर टेसरेक्ट को रखा गया था। और जो उस विभाग का डेस्क ऑफिसर होता है लोकी उसे मार डालने की धमकी देता है और कहता है कि टेसरेक्ट जो है वो मुझे दे दो। और जैसे ही वो ऑफिसर उसे टेसरेक्ट देने की कोशिश करता है तो लोकी देखता है कि उस ड्रॉवर में जहां पर टेसरेक्ट रखा गया है वहां पर कई सारे इन्फिनिटी स्टोन्स थे। यह देख लोकी पूछता है ऑफिसर से कि यह इतने सारे इन्फिनिटी स्टोन यहाँ पर कैसे? तो बोलता है हम इन इन्फिनिटी स्टोन का यूज करते हैं एज अ पेपर लोड के लिए। यह सुनकर लोकी का जो एक
विश्वास था इन्फिनिटी स्टोन को लेकर के वह खत्म हो जाता है और वो मायूस होकर के उसी कैबिन में वापस आ जाता है जहां से वो भागा था। और वह फिर से वही वीडियो देखने लगता है जो मोबियस उसे दिखा रहा था, जहां पर वो देखता है कि किस तरह से वह अपनी माँ की मौत का कारण बनता है। और वह यह भी देखता है कि किस तरह से वह फ्यूचर में जाकर के थैनोस के हाथों मरेगा। यह सब देख लॉकी जो है वो भावुक हो जाता है और वहीं बैठ जाता है। और जब मोबियस आता है तो वह कहता है कि यहाँ पर जो समय की गति है वो वाकई में बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर जो इन्फिनिटी स्टोन भी है उनकी ताकत भी यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और फिर मोबियस लॉकी को बताता है कि उसे उसकी मदद चाहिए किसी को पकड़ने के लिए। और लॉकी उसे पूछता है कि किसको पकड़ना चाहते हैं वो, तो वह कहता है कि तुम्हें। और भाई फिर इस एपिसोड का जो क्लाइमैक्स है वो रिवील होता है और कहानी बताई जाती है ईयर 1858 की। और हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो शैडो में है वो समय रक्षक संस्था के सिक्योरिटी ऑफिसर्स को बेरहमी से मार देता है। और दोस्तों यह एपिसोड जो है यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों आप सभी को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यार अब तो सब्सक्राइब कर दो, एक वीडियो बनाने में यार बड़ी मेहनत लगती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।